महिला ने दरवाजा खोला और अचानक उसके ठीक पीछे एक दीवार थी। इतना ही नहीं, महिला ने महसूस किया कि खिड़कियां भी दीवार से बंद थीं। चाहे उन्होंने दीवार पर कितनी भी जोर से थपथपाया, वह हिली तक नहीं। और भी बुरा यह था कि मोबाइल सिग्नल और वाईफाई दोनों ही गायब हो गए थे। तभी जैक ने देखा कि उसका फोन स्क्रीन प्रतिक्रिया कर रहा था। जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचा, लिसा ने हाथ बढ़ाकर उस चिकनी बर्फ जैसी सतह को छुआ और अविश्वास में फुसफुसाई। ये न तो कार्बन फाइबर था और न ही लिक्विड ग्रेनाइट। इस अजीब सामग्री ने एक आर्किटेक्ट के रूप में उसकी सारी जानकारी को झुठला दिया। फिर लिसा ने एक पावर ड्रिल उठाई और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्रिल बिट से दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। निराश होकर जैक पास की दीवार की ओर मुड़ा। उन्होंने देखा कि पूरा सीढ़ी घर इस हाईटेक अवरोध से बंद कर दिया गया था। स्पष्ट था कि दिन में वहां कोई दीवार नहीं थी। फिर भी पूरी इमारत को एक ही रात में ईंटों से बंद करना असंभव था। जैसे ही दोनों निराशा में डूबने लगे, पास वाले कमरे से हल्की दस्तक और आवाजें सुनाई दी। लिसा को विचार आया कि वह अपनी ड्रिल उठाकर उस दीवार पर चलाए जो उसे पड़ोसी से अलग कर रही थी। कुछ ही पलों बाद आखिरकार एक छोटा सा छेद बना दिया गया। वे यह देखकर हैरान रह गए कि दीवार उसी हाईटेक सामग्री की नहीं थी, बल्कि वह तो साधारण ईंटों की बनी थी। पता चला कि हाईटेक दीवार ने केवल इमारत की बाहरी संरचना को ही अवरुद्ध किया था। पड़ोसियों के बीच की दीवारें वैसे की वैसे ही बनी रहीं। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति भी एक ऐसे कमरे में फंसा हुआ था जो चारों ओर से काली दीवारों से घिरा था। वे भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ अजीब हुआ है, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। हर कोई बस इस अजीब दीवार के साथ ही जागा था जो पहले से ही मौजूद थी। कोई शोर नहीं था और न ही निर्माण का कोई निशान, मानो यह दीवार रातों रात कहीं से अचानक आ गई हो और हर कमरे को एक अलग पिंजरे में बदल दिया हो। जैक ने नल चालू किया, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं निकला। उसने तर्क संगत रहने की कोशिश की और स्थिति की तुलना एक खेल से की। उसे लगा कि अगर वह सही जवाब ढूंढ लेगा तो वह यहाँ से निकल सकता है। लिसा ने ठंडेपन से उपहास किया। यह उसके उबाऊ वीडियो गेम्स में से एक नहीं था। उसकी भावनाएं काबू से बाहर हो गईं। उसकी आवाज में निराशा भर गई थी। उन दोनों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। तंग जगह में दोषारोपण और बहस का माहौल भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे माहौल भी और भारी हो गया हो। आखिरकार लिसा ने आखिरी बात कही, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। फिर वह शांतिपूर्वक अकेले कमरे से बाहर चली गई। जैक ने देखा कि दीवार के एक हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था। उसने आसपास की चीजों के साथ कुछ करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि कोई तंत्र सक्रिय हो जाएगा। लिसा उसकी हरकतों को देखकर जिज्ञासु हो गई। दोनों ने मिलकर उसका परीक्षण करना शुरू किया। जल्द ही दीवार ने प्रतिक्रिया दी। जैक को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और उसने तुरंत लिसा से नीचे झुकने को कहा। एक बार फिर कमरा अजीब सी खामोशी में डूब गया। जैक और लिसा एक दूसरे को घूरने लगे। जो कुछ हुआ उसके बाद अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक बगल के कमरे से जोरदार शोर और एक चीख सुनाई दी। आज की सिफारिश है फिल्म ब्रिक। अगर आपकी